मोमिन छोटे से छोटा गुनाह को भी पहाड़ के बराबर समझता है। पहाड़ पता नहीं क्या हो गया है हमसे। और मुनाफिक बड़े से बड़े गुनाह को भी ये समझता है, बड़े से बड़ा गुनाह पहाड़ जैसे गुनाह को भी वो नाक पर बैठी हुई मक्खी तसव्वुर करता है, वैसे किया और उड़ा दे, यानी कुछ है ही नहीं। मोमिन और मुनाफिक की पहचान समझ लीजिएगा। मोमिन छोटे से छोटे गुनाह को भी पहाड़ के बराबर तसव्वुर करता है और मुनाफिक बड़े से बड़े गुनाह को भी नाक पर बैठी हुई मक्खी तसव्वुर करता है। मोमिन मुसीबत को तरजीह देता है और मुनाफिक मासियत को तरजीह देता है। मोमिन मुसीबत को तरजीह देता है, मुसीबत उठाना गवारा कर लेगा लेकिन मासियत का काम नहीं करेगा, और मुनाफिक मासियत का काम तो कर जाएगा लेकिन मुसीबत उठाना गवारा नहीं करेगा। जिन लोगों ने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब गुलिस्तां पढ़ी होगी फारसी में, उस गुलिस्तां के अंदर उनको एक वाकया मिला होगा, एक फकीर का। मैं नहीं कहता हूं कि ये किसी सीरत की किताब का वाकया है, मैं नहीं कहता हूं कि ये कोई हदीस का वाकया है, लेकिन शेख सादी की किताब गुलिस्तां बोस्ता में लिखा हुआ ये वाकया भी किसी इबरत से कम नहीं है कि वो लिखते हैं अपनी किताब गुलिस्तां के अंदर कि एक जंगल में एक फकीर रहता था, फकीर, और उस जंगल के किसी खतरनाक खूनख्वार शेर ने उस फकीर को जख्मी कर दिया, उस फकीर को जख्मी कर दिया। फकीर बुरी तरीके से जख्मी हो गया, लेकिन जख्मी होने के बाद भी फकीर के मुंह से एक जुमला निकल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने फकीर से पूछा, बाबा तुम्हारे मुंह से ये अल्हम्दुलिल्लाह जुमला क्यों निकल रहा है? तुम जख्मी हो, पूरा जिस्म जख्मों से चूर है, खून बह रहा है, और ऐसी परेशानी और मुसीबत में भी तुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो। तो शेख सादी ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मुसीबती गिरफ्तारम, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस मुसीबत में गिरफ्तार हूं। अल्लाह का शुक्र मैं अदा कर रहा हूं कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार हूं, न बेमासियती गिरफ्तारम, न कि मैं मासियत में और गुनाह के कामों में गिरफ्तार हूं। यानी इस हाल में भी मैं गुनाह के काम में गिरफ्तार नहीं हूं, मैं मुसीबत में गिरफ्तार हूं। यानी मुसीबत झेलना मंजूर है लेकिन मासियत और गुनाह का काम करना हमें मंजूर नहीं है। मेरे भाइयों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी